हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली से जानें कि किस राशि के लड़के या लड़की से करें विवाह तो वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योग लिखे गए हैं, ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है जिनमें यह लिखा गया है कि कुंडली से आप जान सकते हैं कि लड़की की, जैसे लड़के की कुंडली है मान लो, तो लड़के की कुंडली से आप जान सकते हैं कि लड़की किस राशि की हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली से भी आप ऐसी कौन सी स्थिति देख सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि लड़के की ये राशि है जो इस लड़की के लिए शुभ रहेगी और उससे विवाह करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इस विषय को आज आप समझ पाएंगे। इसके बारे में पूर्व में भी मैं एक छोटी सी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम लिखे गए हैं, लेकिन उन सूत्रों को तरीके से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और दूसरी स्थितियां भी देखनी होती है। उसके बारे में भी जानकारी आज मैं अवश्य दूंगा। तो सबसे पहले तो आप पता लगाएं, अपनी कुंडली देखकर यह पता लगाएं कि लड़की किस राशि की होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आज केवल एक सूत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनें। जैसे कोई लड़का है, उसकी कुंडली है आपके पास में, आपके परिवार में कोई लड़का है और आप चाहते हैं कि उसका विवाह ऐसी लड़की से हो जिसके साथ जीवन भर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे, पूरा जीवन अच्छा निकले, और उसकी राशि कौन सी हो उसका पता करना चाहते हैं तो लड़के की कुंडली खोलें। और यदि आपकी लड़की है तो उसकी कुंडली देखकर भी आप इसी प्रकार से उस विषय को समझ सकते हैं कि किस राशि का लड़का हो तो अच्छी स्थिति रहती है, दाम्पत्य प्रीति रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। तो सूत्र क्या है उसको ध्यान से सुनें और समझें, और उसकी शर्तें भी क्या है वह भी इस वीडियो में पूरी आप जान पाएंगे यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो मान लीजिए उदाहरण से आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं, तो लड़के की कुंडली में आप लग्न के स्वामी को देखें। सूत्र क्या लिखा है उसको पहले समझ लें। लग्न का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है। आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें प्रथम भाव जो है लग्न, उसका स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए सप्तम का स्वामी भी देखें कि वह किस राशि पर बैठा हुआ है, सातवें भाव का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है। वही राशि यदि लड़की की हो तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है यदि उस राशि वाले जातक से आप विवाह करें। तो यही स्थिति लड़की की कुंडली में भी देखनी है। जैसे लड़के की कुंडली में लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ हो या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ हो, उसी लड़की से विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती है, ऐसा सूत्र लिखा है। लेकिन सूत्र पूरा नहीं हुआ है, आगे की शर्तें भी समझेंगे तभी इस विषय को पूरा समझ पाएंगे। और लड़की की कुंडली आपने देखी, आपके परिवार में कोई लड़की है, उसका विवाह करना है, अब किस राशि से करें विवाह तो अच्छी स्थिति रहती है। तो लड़की की कुंडली में आपको देखना होगा लग्न को, लग्न का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है। वही राशि यदि लड़के की हो तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, या लड़की की कुंडली में सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ हो तो वह राशि हो यदि लड़के की तो भी बहुत अच्छी स्थिति रहती है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब शर्तें क्या है उनको समझें। मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ और एक एक करके सभी राशियों के बारे में भी मैंने जानकारी दी है। आप चाहें तो उन सारे वीडियो को, 12 वीडियो हैं पूरे, 12 राशियाँ, और प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी दी है कि किस राशि वाले व्यक्ति को किस राशि से विवाह करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर इस सूत्र को, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आया, दर्शक हमारे यहीं के दर्शक हैं इसी चैनल के, उन्होंने प्रश्न किया है कि यह सूत्र अगर देखें तो क्या शुभ स्थिति रहती है। लेकिन अब इसमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे लड़के की कुंडली है, उसमें लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ हो उस राशि से यदि लड़का विवाह करे तो शुभ स्थिति रहती है। लेकिन
राशि मित्रता हो तभी विवाह करना शुभ रहेगा। इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। या लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है उससे मित्रता नहीं है तो सप्तम के स्वामी को देखें। लड़के की कुंडली में सप्तम का जो स्वामी है वह किस राशि पर बैठा हुआ है, उससे यदि मित्रता है तो उससे विवाह कर सकते हैं, लेकिन उससे भी मित्रता नहीं है तो फिर विवाह करना शुभ नहीं रहता है। जैसे मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य चारों आपस में मित्र हैं। अब मंगल की कौन कौन सी राशियां हैं? मेष और वृश्चिक। चंद्रमा की कर्क राशि है, सूर्य की सिंह राशि है और गुरु की धनु और मीन राशि है। तो ये जो राशियां निकल कर आई आपके पास 6 राशियां, ये आपस में मित्र है। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, शुक्र की राशियां 2 है वृषभ और तुला, और फिर शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ। तो ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। तो 12 राशियां, 6 राशियों के 2 सेट बन गए। तो एक तरफ तो आपने 6 राशियां रख ली, वे आपस में मित्र हैं। गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनकी जो राशियां हैं वे आपस में मित्र हैं। दूसरी तरफ बुध, शुक्र, शनि, इन तीनों ग्रहों की आपस में मित्रता है, तो इनकी जो राशियां बनती है वे आपस में मित्र हैं। अब दूसरे नियम भी हैं, उनको भी ध्यान से समझें। जैसे गुरु और शनि में सम स्थिति है, ना अधिक शत्रु ना अधिक मित्रता, तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो गुरु की जैसे मान लीजिए धनु राशि है, तो धनु राशि वाले कुंभ राशि से आवश्यकता विशेष में यदि गुण अच्छे मिल रहे हैं तो विवाह कर सकते हैं। मीन राशि वाले मकर राशि से विवाह कर सकते हैं यदि गुण अच्छे हैं और कोई बड़ा दोष, नाड़ी दोष नहीं है तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुध और सूर्य की मित्रता है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो बुध की मिथुन और कन्या राशि है, उसकी मित्रता सिंह राशि से है, तो उसको भी आप अवश्य देखें। उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि का विवाह मिथुन और कन्या से हो सकता है। अब एक स्थिति और है कि मंगल, शुक्र भी आपस में मित्र हैं। तो मंगल की मेष और वृश्चिक, और इसके बाद शुक्र की वृषभ और तुला। तो शुक्र की राशियों से मंगल की राशियों की मित्रता है, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा दोष ना हो उसको समझें। जैसे मेष राशि का विवाह तुला से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वृषभ राशि का विवाह वृश्चिक राशि से हो सकता है, वृश्चिक राशि से, तो वहाँ पर भी बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ा दोष, नाड़ी दोष जैसी स्थिति नहीं है, तो कर सकते हैं। वहाँ पर सम स्थिति होती है। तो केवल सूत्र को ज्योतिष में लिखा गया है, लेकिन सूत्र को पूरा समझना पड़ेगा। दूसरे नियम भी देखने होंगे। कुंडली में सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। केवल राशि मित्रता है या लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है, सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है और उस राशि वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया। जैसे लड़के की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि लड़के की कुंडली में लग्न का स्वामी जिस राशि पर है या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर है, उस राशि वाली लड़की से विवाह कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर राशि मित्रता भी देखनी होगी, गुण कितने मिल रहे हैं, 18 से अधिक हैं और कोई बड़ा दोष, भकुट दोष, नाड़ी दोष नहीं है, तब जाकर उस मिलान की सटीकता रहेगी। अब एक स्थिति और समझें। लग्न का स्वामी, एक सूत्र और समझ लें, लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हो या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हो, उससे 7वीं राशि जो पड़ती है वह राशि भी यदि जिससे विवाह कर रहे हैं उसकी हो तो शुभ स्थिति रहती है, यदि राशि मित्रता है तो इस सूत्र को भी आप याद रखें कि लग्न का स्वामी या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि से 7वीं राशि, उस राशि को भी गिनना, वहाँ से 7वीं राशि। लग्न का स्वामी, ध्यान से सुने, लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है वहाँ से 7वीं राशि उस राशि से, या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ वहाँ से 7वीं राशि भी यदि लड़की की हो, जैसे लड़के की कुंडली है तो, या लड़की की कुंडली है, लग्न का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ वहाँ से 7वीं राशि, जिस राशि पर बैठा हुआ लग्न का स्वामी वहाँ से 7वीं राशि, या सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि से 7वीं राशि भी यदि लड़के की हो लेकिन मित्रता हो तो ऐसी स्थिति भी शुभ होती है। इसको भी मिलान में ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है,
राशि मित्रता होगी तो अच्छी स्थिति रहेगी। यदि गण दोष, भकुट दोष, विशेषकर भकुट दोष, नाड़ी दोष नहीं है तो उस मिलान को किया जा सकता है। तो वहाँ राशि मित्रता भी देखनी होगी। ऐसे तो किसी भी लग्न में, आप मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए, किसी व्यक्ति की लग्न का स्वामी मंगल किसी भी राशि पर हो सकता है, और मान लीजिए उस राशि से मित्रता ही नहीं है लड़की की, मान लीजिए लड़के की कुंडली में लग्न का स्वामी वृषभ राशि पर है, दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल, और आपने देख ली लड़की वृषभ राशि की उस लड़के के लिए, लेकिन वृषभ राशि अब उस, मान लीजिए लड़के की तो धनु राशि है, लड़की की वृषभ राशि आपने ले ली, तो वहाँ मित्रता ही नहीं है तो उस विवाह को करना शुभ नहीं रहता है। इस बात को भी समझना होगा। तो राशि मित्रता को जरूर देखें। केवल सूत्र को पुस्तकों में पढ़कर उसके अनुसार चलने से काम नहीं चलेगा, उसके दूसरे नियम भी, ज्योतिष में बहुत सारे नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी मिलान शुभ होगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।